2021 में एवर गिवन शिप के साथ एक वाकया पेश आया। एवर ग्रीनलैंड का ये जहाज सुएज कनाल में फंस गया था। जहां पर कई दूसरे इकदामात किए गए, वहीं पर एक कलीदी किरदार टग बोट्स ने अदा किया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटी छोटी चींटियां नमा ये बोट्स एक हाथीनुमा जहाज को कैसे खींच लेती हैं। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके लिए मैं हाजिर हूं आपका दोस्त साहब का होस्ट वकास राजपूत। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल और Facebook को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आपको बासानी मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। टग बोट्स का असल मकसद क्या होता है? अगर नैरो पैसेज लंबा हो जैसे कि सुएज कनाल, पनामा कनाल हो गया, वहां पर ये टग बोट्स जहाज के साथ साथ चलती हैं। मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता जहाज छोटे मोटे मसले में फंस जाए या किसी के रास्ते में आ जाए तो ये बोट्स इसको हटा देंगी और दूसरे के लिए राह हमवार कर देंगी ताकि परेशानी ना उठाना पड़े। दूसरा काम ये होता है कि बोट के करीब से छोटे टर्न लेना या ऐसी जगह जहां पर पानी कम हो और जल्द यू टर्न लेने से ये कासिर होते हैं। तो इन टग बोट्स की मदद से इनको पोर्ट के करीब ले जाया जाता है या यू टर्न लिया जाता है। और तीसरा काम इन टग बोट्स का बड़े जहाजों को पार्किंग और अनपार्किंग करवाना होता है, क्योंकि इन पर लोड ज्यादा होता है। इस वजन की वजह से कभी कभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे होता यह है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोड ज्यादा होता है तो वो किसी भी आगे आने वाली चीज को अपने साथ ले डूबता है। मेरा और आपका सवाल फिर वहीं पर रह गया कि इतनी छोटी छोटी बोट्स इतने बड़े बहरी जहाज को कैसे अपने साथ धकेल लेती हैं। मैं आपको बताता हूं ना, ये राज और ये बात इसमें दो चीजों में पोशीदा है। एक इसका इंजन पावर और दूसरा इसका हल डिजाइन। इन टग बोट्स में अच्छे खासे इंजन रखे गए होते हैं जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करते हैं। आप अगर मोटर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि दो सेम साइज के इंजन हो, एक पेट्रोल वाला हो और दूसरा डीजल वाला, तो यकीनन डीजल वाला जनरेटर एक अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। अगर मैं आपको सादा से अल्फाज में बताऊं तो ये टग बोट्स इतनी पावर रखती हैं कि ये एक बड़ी ट्रेन को खींच सकती हैं। दूसरा, इन टग बोट्स में पोलार्ड पुल होता है। आम अल्फाज में ये एक ऐसा आला होता है जिससे हमें ये मालूम होता है कि ये कितनी पावर से एक शिप को खींच सकता है। यकीनन इसी हिसाब से टग बोट्स पर विंच भी इतनी पावर की दी गई होती है कि जो इसको खींच सके और टूटे भी ना। तीसरा, इसमें एक अहम जो किरदार अदा करती है वो रस्सी होती है। आमतौर पर इसकी रस्सी लोहे की तारों की बनी होती है, लेकिन अब ऐसी रस्सी आ चुकी है कि जो लोहे से भी मजबूत होती है और जिनमें जंग भी नहीं लगता और वो टूटती भी नहीं है। और अमूमन ऐसी टग बोट्स में 2 से 3 इंजन लगे होते हैं जिनमें शिफ्ट पावर होती है जो जल्दी शिफ्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि कभी टग ने पुश करना होता है और कभी पुल। और अगर ऐसे इंजन ना होंगे तो मकसद ही फेल हो जाएगा। आमतौर पर जहाज पर टग के लगने के पॉइंट्स मार्क होते हैं जहां पर लगने के बाद वो अपना काम करती हैं। यहां पर एक बात और यह भी है कि लोग शायद समझ रहे होते हैं कि जहाज कितनी भी तेज रफ्तार से चल रहा हो, टग बोट को साथ लगाकर अपना काम लिया जा सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टग बोट कितनी मर्जी बड़ी हो और कितनी पावरफुल ही क्यों ना हो, वो जहाज से बड़ी नहीं हो सकती और ना ही उससे ज्यादा पावरफुल। यहां पर पंजाबी की एक मिसाल फिट होती है कि पुत जिन्ना मर्जी बड़ा हो जाए अब्बा अब्बा होता है। और इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि जहाज जब तक स्लो ना हो जाए और इसकी रफ्तार आहिस्ता ना हो जाए, इससे पहले टग को बांधना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जहाज इस सूरत में यकीनन क्योंकि तेज होगा वो कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि अगर टग बोट के ऊपर जहाज का एंकर ही गिर जाए तो उसको इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है कि वो नजर भी ना आए। सो यू कैन वेल इमेजिन कि टग बोट जहाज को हैंडल जरूर कर सकते हैं, इसकी मदद कर सकती है, इसको असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो जब चाहे जिधर चाहे और जिस वक्त चाहे जहाज को मोड़ या खींच सकती है। हाँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप हाथी को टैम कर ले, उसकी टैमिंग कर ले कि ये चूंटी आपको जहां लेकर जाए, जिधर लेकर जाए आपने चले जाना है। फिर से वही बात,
अब्बा अब्बा होता है, यानी कि बैरी जहाज ही होता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।